नमस्कार साथियों, हम लोग घनानंद जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज प्रश्न है घनानंद के वियोग वर्णन का वैशिष्ट्य रेखांकित कीजिए। और इसी में अथवा घनानंद की कविता में प्रेम के विरह भाव की प्रधानता है, विवेचना कीजिए। इन दोनों प्रश्नों को हम देखते हैं। एक ही प्रकार से लगभग लिखे जाएंगे। तो रीति मुक्त काव्यधारा में घनानंद का स्थान सर्वोच्च है। ये हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर के कवि के रूप में स्थापित हैं। संयोग और वियोग प्रेम के दो छोर हैं। सच्चा प्रेमी इनके बीच अपने को पाता है। कभी वह संयोग सुख में अपनी अनुभूति को तरोताजा करता है, तो कभी वियोग में अपने प्रेम की परीक्षा के दौर से गुजरता है। इसलिए वियोग को प्रेम की कसौटी कहा गया है। प्रेम की सात्विकता और सघनता विरह में ही दिखाई देती है, जबकि संभोग प्रेम का सुखद रूप है। वियोग ही एक प्रेमी की प्रिय के प्रति उत्कट चाह, तीव्र आकांक्षा, सुदृढ़ लालसा एवं उद्दाम आकुलता का अनुभावक होता है। घनानंद भी ऐसे ही वियोगी कवि हैं, जिनके हृदय में अपनी प्रेमिका सुजान की उत्कट विरह भावना भरी हुई है। देख लेते हैं इसके अंतर्गत उन्होंने अपने काव्य में विरह आकुलता का प्रतिपादन किया है। घनानंद प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। उनके जीवन में प्रेमी के संयोग के क्षण बहुत कम हैं, विरह की आग में ही अधिक जले हैं। इसलिए उनके काव्य का मूल स्वर विरह अनुभूति है। घनानंद के प्रेम में जहाँ संयोग का हर्षोल्लास परिलक्षित होता है, वहीं विरह का अथाह सागर हिलोरे लेता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने प्रेम के संयोग पक्ष की अपेक्षा वियोग पक्ष का अधिक आतुरता, तल्लीनता एवं तीव्रता के साथ वर्णन किया है। सुजान का यह विरह घनानंद के लिए वरदान सिद्ध हुआ है, और घनानंद ने भी अपनी विरह आकुलता का वर्णन करके सुजान एवं सुजान के प्रेम को अमर बना दिया है। इस प्रकार घनानंद का प्रेम स्थूल नहीं अपितु सूक्ष्म है। उसमें अश्लीलता एवं काम वासना नहीं है, अपितु दिव्यता एवं पवित्रता है। क्योंकि घनानंद ने प्रेम के सभी पक्षों में शारीरिक सुख की अपेक्षा भावना द्वारा प्रिय का सानिध्य पाने की आकांक्षा प्रकट की है। इसी कारण घनानंद की प्रेमानुभूति अनिर्वचनीय है। सात्विकता एवं आध्यात्मिकता। घनानंद के विरह में विशेषता यह है कि उसमें तनिक भी वासना की गंध नहीं है, कहीं भी अश्लीलता नहीं है, किसी भी स्थल पर कामुकता नहीं है और कोई भी उक्ति कामपरक नहीं है। यहाँ प्रत्येक पद में सात्विकता है, प्रत्येक पद में प्रेम की पवित्रता है, प्रत्येक छंद में प्रेम की दिव्यता है और प्रत्येक उक्ति में कामजन्य वासना से सर्वथा परे आध्यात्मिक वंदना की शुद्धता है। घनानंद की विरह अनुभूति में शुद्ध एवं सात्विक विरह की व्यंजना की हुई है। इसमें हृदय की गहराई अधिक है। अपनी यथार्थता, सात्विकता, पवित्रता एवं आध्यात्मिकता के कारण ही घनानंद की विरह अनुभूति सर्वोत्कृष्ट है, और अपनी इसी सात्विक विरह भावना के कारण घनानंद हिंदी के सर्वोत्कृष्ट विरह के कवि हैं। हृदय की मौन पुकार की अधिकता। घनानंद का विरह बौद्धिक नहीं है, वह उनके हृदय की सच्ची अनुभूति है। और जहाँ विरह बौद्धिक होता है, वहाँ प्रदर्शन एवं आडंबर का आधिक्य देखा जाता है। किंतु जहाँ हृदय की अनुभूति होती है, वहाँ प्रदर्शन एवं आडंबर कहाँ। वहाँ तो हृदय की टीस, प्राणों की तड़पन एवं आकुलता बाहर नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि हृदय बोल नहीं पाता, वह मौन रहकर ही धड़कता रहता है। प्रेमगत विषयता। घनानंद के विरह में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एकांकी है, सम नहीं है अपितु विषम है। क्योंकि जो तड़पन है, जो चीत्कार है, जलन है, धड़कन है, वह एक ओर ही है। केवल प्रेमिका ही हृदय अपने प्रिय प्रेसी सुजान के विरह में रात दिन तड़पता रहता है, लेकिन उनके प्रिय के हृदय में विरह की तनिक भी आग नहीं है, तनिक भी चाह नहीं है। परंतु प्रेमी घनानंद को इसकी चिंता नहीं है। उनका प्रिय उनके प्रति कैसे भाव रखता है, वे तो अपने प्रिय के अनन्य प्रेमी हैं और उनके रोम रोम में प्रीति बसी हुई है। संदेश प्रेषणीयता। घनानंद के विरह में एक सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि उसमें विरही अपने विरह के संदेश को बड़े अनूठे ढंग से अपने प्रिय के पास भेजती है। उसने इस दूत कार्य के लिए ऐसे धीर गंभीर विरही को चुना है, जो उसी की तरह विरह की आग को अपने हृदय में छिपाए हुए है, जो उसी की तरह प्रिय के वियोग में मदमत होकर घूमता रहता है, जो दूसरों के लिए ही अपना शरीर धारण किए हुए है और जो दूसरों के लिए ही उत्पन्न होने के कारण परजन्य
कहलाता है। ऐसे धीर गंभीर सज्जन से दूत कार्य कराना सर्वथा उचित ही है, क्योंकि यह समुद्र के खारे पानी को भी अमृत तुल्य बना देता है और सबको जीवन दान देता है। तो ये कुछ उनकी विशेषताएं हो गई उनके काव्य की। गणानंद की वियोग वर्णन पूरे रीतकाल में ही नहीं, पूरे हिंदी साहित्य में भी अपनी अलग पहचान बनाता है, इसलिए उन्हें वियोगी कवि भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। गणानंद के वियोग वर्णन का वैशिष्ट्य रेखांकित कीजिए। धन्यवाद।